अभी हम आपको टेंस नहीं पढ़ाएं। इसका मतलब है कि एटमॉस्फेयर अर्थ को चारों तरफ से ऐसे घेरे हुए है ना, चारों तरफ से ऐसे घेरे हुए। देखो लेटर को कह रही हूं मैं, लिफाफे में डाल दो, ENVELOPE, अब लिफाफा हो गया। एटमॉस्फेयर कई गैसेस का बना हुआ है, कंप्राइज, और सिंगुलर के साथ कंप्राइजेस लगा रहे हैं। चलो टेंस का ध्यान मत दो, कंप्राइजेस, एटमॉस्फेयर कंप्राइजेस, ठीक है, मेनी गैसेस, एटमॉस्फेयर कई गैसेस का बना हुआ है। इस बॉक्स में 10 बॉटल है मिल्क का। दिस बॉक्स कंटेन्स, कंटेन वर्ड तो याद रखना, क्योंकि ये बॉक्स के अंदर है, तो कंटेन वन तो याद रखना, भले टेंस के अकॉर्डिंग हम कंटेन्स किए। आप खाली ये देखो मैं क्या कहना चाह रही हूं, इस बॉक्स में 10 बॉटल है, कंटेन है मतलब उसके अंदर है, और ये बना हुआ है, कंप्राइज है। अब इस ब्लॉक में 10 चेंबर्स है, ये ऑफ के चक्कर में हम समझ गए कि कंसिस्ट ऑफ लगेगा, कंसिस्ट के साथ प्रेपोजिशन ऑफ लगता है। कई सॉन्ग्स पोएम्स गुलजार ने बनाए हैं, तो मैंने कहा था ना पोएम्स और सॉन्ग्स कंपोज होता है, चलो कंपोज का सेकेंड फॉर्म लगा दिया। वो मुझसे मिलने से बचता रहा, he avoided meeting me, he avoids meeting me भी चलेगा, मुझसे मिलने से वो बचता है, उसे पसंद नहीं है मुझसे मिलना, ठीक है। आपको खराब लोगों की जो कंपनी है उनसे दूर रहना चाहिए, अवॉइड भी लगा सकते हो और शन भी लगा सकते हो, मतलब दूर रहना चाहिए। अब मैंने क्या कहा था आपको कि लड़कियां कई बार देखते हो कोई पीछा करता है तो उसको इग्नोर मारती है, क्यों? ध्यान देने की जरूरत नहीं है, कोशिश करो जब तक कि वो तुम्हें आके बार बार परेशान ना करे तब तक अवॉइड करने की हम कोशिश करते हैं। और जानते हो हमारी क्या आदत होती है ना, अवॉइड करने की कोशिश में कई बार लड़कों को ये महसूस हो जाता है कि भाई इसके साइलेंस में हाँ है, तब और प्रॉब्लम आ जाता है ना। लेकिन जो पीछा करने वाले होते हैं स्टॉकर, उसको जनरली क्या करती है लड़कियां, शी स्पर्न्ड, अवॉइड की, इग्नोर मारती है। हम लोगों ने बीजेपी के लिए घूम घूम के वोट मांगे, डबल एस वाला आएगा, कैनवस्ड, और इसको एक कैनवस पे ड्रॉ कर दो, वो मोटा कपड़ा जिसके जूते बनते हैं, जिस पर पेंटिंग होता है, वो VAS है, ठीक है। यहां तक पहले देखो, फिर हम 15 नंबर करवाएंगे, 16 नंबर मैंने छोड़ा था। अच्छा अब सुनो, कहते हैं यार राजमा के साथ चावल नहीं मिलेगा तो मजा तो खत्म ही है ना, बड़ा के साथ पाव मिलना चाहिए तभी तो मजा आएगा खाने में। यानी बड़ा अगर हाथ में हो आपका, तो जो पाव है उसका कॉम्प्लीमेंट है ना, PLE वाला कॉम्प्लीमेंट है ना। और अगर राजमा है तो राजमा का क्या करोगे जब तक चावल ना मिले तो, है ना। यानी कि चावल राजमा का क्या है, कॉम्प्लीमेंट है। बेटा राजमा और चावल तो देने से रहा, है ना। क्या देगा जानते हो, देगा अ कप ऑफ कॉफी इज एन एक्सेलेंट कॉम्प्लीमेंट टू स्मोक्ड सामन। अब कहोगे मैम ये ना स्मोक्ड सामन मैंने खाया है, और स्मोक्ड सामन क्या होता है, और कप ऑफ कॉफी उसका एक्सेलेंट कॉम्प्लीमेंट है, मैंने तो कभी जिंदगी में खाया ही नहीं। अब देखो क्या कहा मैंने कहा कि भाई ये स्मोक्ड सामन, एक तो हमें ये नहीं पता, और उसके बाद उसके साथ कॉफी एक्सेलेंट पूरक है। अब हम क्या पता, हम तो कभी खाए नहीं है। बेटा याद रखना, स्मोक्ड सामन इज अ टाइप ऑफ फिश, और स्मोक्ड का मतलब होता है जिसको आग में ऐसे ऊपर रख के पकाया गया हो, ठीक है ना, जिसको कहते हैं ना भाप लगा के या धुआं लगा के पकाया गया हो, है ना। तो स्मोक्ड सामन के साथ एक कप कॉफी मिल जाए तो मजा आ जाए, इसका मतलब उसका एक्सीलेंट कॉम्प्लीमेंट है, PLE है, जो पूरक है, जो उसको पूरा करता है, ठीक है। क्लियर? देखो
अब आओ नेक्स्ट, पहले सारे वर्ब्स पढ़ो, कौन वर्ब है कौन नाउन है अच्छे से देखो, मीनिंग अच्छे से याद करो, ठीक है। हो गया, देख लिया, सुनो, CEASE इसका मतलब होता है रुकना, रोकना, कोई चीज रोकना है सीज, और CEASE का मतलब होता है रोकना। देखते हो हमारे जो बॉर्डर है वहां पे सीज फायर लगा रहता है, यानी कि गोलीबारी नहीं होगी, रोकना, ठीक है ना। CEASE है सीज, लेकिन SEIZE भी सीज होता है, और इसका मतलब होता है पकड़ना, जब्त करना, है ना, जिसका दो सिनोनिम भी है, एक तो कन्फिस्केट है, एक और सिनोनिम है, वो चाहो तो आप लिख लो, इम्पाउंड, कन्फिस्केट और इम्पाउंड। लेकिन जानते हो एक बार वर्ड आया है कमांडियर, अब होता है भाई कमांडियर क्या है ना। देखो जरा ध्यान से सुनना, अगर आपने कोई गलती की, आपने ट्रैफिक रूल तोड़ा, आपने वहां पे जाके कुछ गलत काम कर दिया, तो हो सकता है आपकी गाड़ी जब्त हो जाएगी। लेकिन अब गाड़ी ऐसे नहीं जब्त हुई, आप आराम से चला रहे हो, सब कुछ ठीक ठाक है, लेकिन हुआ क्या, जब आप कहीं पहुंचे, तुरंत पुलिस ने रोका, कहा हटो हटो जल्दी निकलो, और आपकी गाड़ी में कुछ लोगों को उठा के अस्पताल ले गए हो, या किसी मिलिट्री काम में आपकी गाड़ी का इस्तेमाल हो गया, आप कुछ नहीं बोल सकते, क्योंकि वो किसी सरकार के काम में या किसी मिलिट्री के काम में लगा हुआ है काम, वो गाड़ी, है ना। तो उसको कहते हैं बेटा कमांडियर। कमांडियर होता है जब कोई चीज जब्त किया जाता है फॉर मिलिट्री या ऑफिशियल पर्पस, ठीक है। प्रोसिक्यूट एंड परसिक्यूट, प्रोसिक्यूट का मतलब होता है कोई ऑफेंस के लिए ट्राई करना, इसलिए जानते हैं जब कोर्ट में जाओगे ना, तो एक डिफेंस लॉयर होगा, एक प्रोसिक्यूशन लॉयर होगा। प्रोसिक्यूशन लॉयर की कोशिश होती है कि जो वहां आरोपी खड़ा है उसको सजा दिलाने की, यानी प्रोसिक्यूट का मतलब हुआ टू ट्राई फॉर एनी ऑफेंस इन द कोर्ट, ट्रायल करने की, ऑफेंस किसी गुनाह के लिए। और परसिक्यूट जो होता है वो गलत व्यवहार करना होता है, परसिक्यूट का मतलब हुआ गलत व्यवहार करना। रिकवर, पहले तो री वर्ड भी दिख रहा है इसमें, इसका मतलब कोई चीज खो गया हो, जैसे कि मान लो तबियत खराब हुई, पूरा हेल्थ लूज कर गए, फिर से रिकवर कर रहे हैं। कोई चीज चोरी हो गया, पुलिस ने रिकवर करके पहुंचाया, फिर रिकवर मतलब वापस प्राप्त करना, ठीक है। लेकिन बीमारी से जब आप रिकवर करते हो ना, तो एक और वर्ड है जिसके साथ यूज करते हैं, दैट इज रिक्यूपरेट। रिकवर का एक एग्जैक्ट मीनिंग है रिक्यूपरेट, मतलब बीमारी से रिकवर होना, लेकिन एक रिकवर होने का मतलब है फिर से प्राप्त करना, है ना। जैसे कोई चीज खो गया हो, कोई चीज चोरी हो गई हो, ठीक है। सेंसर बोर्ड क्या करता है, सेंसर कर देता है ना। कोई चीज गंदा लगता है सेंसर बोर्ड को, तो उस पर बैन कर देता है, इसलिए बहुत सारे मूवीज में बहुत सारे सीन्स बैन किए गए हैं, ठीक है। और सेंश्योर का मतलब होता है आपको डांटना, लेकिन एक आधिकारिक तरीके से, ऑफिशियल वे में डांटना, ठीक है। एलिसिट, टू ड्रॉ आउट, खींच के बाहर निकालना, एलिसिट होता है खींच के बाहर निकालना, टू ड्रॉ आउट। इलिसिट का मतलब, इलिसिट जो समाज जिसकी परमिशन नहीं देता, समाज जिसकी परमिशन नहीं देता, कहता है नहीं ये गलत है ना, वो इलिसिट है। लेकिन कानून जिस चीज की परमिशन नहीं देता वो इलीगल है, ठीक है। बोलो कोई प्रॉब्लम। सच कस्टम्स नाउ सीज टू एग्जिस्ट, सीज का मतलब बंद हो गया है, अब ऐसे कस्टम्स चलन में नहीं है, अब ऐसे परंपरा चलन में नहीं है, मतलब खत्म हो गया है। इस सुनहरे मौके को पकड़ो, पकड़ो मतलब SEIZE चाहिए आपको। किसी घायल को
अस्पताल पहुंचाने के लिए उन लोगों ने क्या किया है, उसकी कार को जब्त कर लिया है। दे हैव कमांडियर्ड, मैंने कहा था ना, ऐसे तो चाहो तो अब सीज्ड भी लगा सकते हो, लेकिन कमांडियर वर्ड एग्जैक्ट वर्ड है जब किसी घायल को ले जाने की बात हो रही है। तो वी डैश द ट्रेसपासर्स। ट्रेसपासर का माना मीनिंग तो पता चले तभी तो लिखूंगी मैं। ट्रेसपासर का मतलब होता है जो बिना परमिशन अंदर आता है। इंट्रूडर एक और इसका सिनोनिम है, इनफिल्ट्रेटर। मीनिंग अपने कॉपी में लिख लेना, या बुक है आपके पास तो बुक में लिख लेना, ठीक है। इनफिल्ट्रेटर और इंट्रूडर, फाइन। तो जो बिना परमिशन के अंदर आएंगे उनको आप क्या करोगे, कहोगे उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी। वी प्रोसिक्यूट। प्रोसिक्यूट का मतलब होता है उन पर कानूनी कार्रवाई करना। द ब्रिटिश डैश द फ्रीडम फाइटर्स। ब्रिटिश जो स्वतंत्रता सेनानी थे उनके साथ गलत व्यवहार करते थे। परसिक्यूटेड, उनके साथ गलत व्यवहार करते थे। परसिक्यूटेड, देखो, ठीक है। He is dash after his brief illness. He is recovering. आप लोग खाली वर्ब पे ध्यान दो, रिकवरिंग। और इलनेस के बाद के लिए तो हम रिक्यूपरेटिंग भी तो यूज करते हैं। रिक्यूपरेट या रिकवर, दोनों तो सही है। पुलिस ने जो चोरी किया हुआ मूर्तियां थी, चोरी की हुई मूर्तियां, उनको फिर से प्राप्त कर लिया है, रिकवर्ड, ठीक है। यहां पे रिक्यूपरेट मत लगा देना, ठीक है। दे हैव डैश द वल्गर सॉन्ग्स। वल्गर सॉन्ग को उन लोगों ने उस पर पाबंदी लगा दी है, बैंड। तो कहोगे बैंड का भी सिनोनिम पढ़ाया था, एग्जैक्ट वर्ड सेंसर्ड। कमिटी ने उसे फटकार लगाई है उसके गलत काम के लिए, सेंश्योर्ड। फटकारना, डांटना के लिए हमारे पास वर्ड था सेंश्योर्ड। अगर आप अपने ही गोत्र की लड़की को ढूंढ लोगे तो पापा कहेंगे हरामखोर तेरी बहन है ना, इसीलिए वो समाज इसकी मान्यता नहीं देगा, इलिसिट। लेकिन अगर उसको लेकर चले जाओगे तो कोर्ट कहेगी आइए आपका स्वागत है, इसीलिए वो इलीगल नहीं है। और जो अच्छे टीचर्स होते हैं वो छात्रों से रिस्पॉन्स खींच के निकाल लेते हैं, एलिसिट। एलिसिट का मतलब होता है खींच के निकाल लेना। देखो, एलिसिट का मतलब खींच के निकाल लेना। हेलो एवरीवन, कैसे हो बेटा तुम लोग? चलो शुरू करते हैं, जहां से छोड़ा था वहीं पर आ जाओ। नेक्स्ट 9 नंबर, ये पोर्शन बहुत आराम से देखना और इस पोर्शन को सिर्फ और सिर्फ वोकैबुलरी के हिसाब से सोचना। आ जाओ 9 नंबर में, रिटायर और रिजाइन क्या है? एक तो आपको पता है 70 ईयर्स 68 ईयर्स के होते हैं लोग तो रिटायर हो जाते हैं, आराम से फिर खाते पीते घर में रहते हैं, है ना। रिटायर का मतलब ही होता है आराम करना, इसलिए रात को 11 बजे के बाद क्या करना चाहिए? यू शुड रिटायर फॉर द डे। मतलब समझ में आ गया? इसका मतलब खाली सेवा निवृत्ति होना नहीं होता है, बल्कि आराम करना भी होता है। और रिजाइन कब करते हो, याद है? कहते हैं भाई ऐसे बॉस को मैं नहीं झेल सकता, या फिर कभी जबरदस्ती आपसे रिजाइन करा दिया जाता है ना। तो रिजाइन का मतलब होता है इस्तीफा दे देना। तो रिजाइन का एक और मतलब है हार मान के पीछे हट जाना। हार मान के पीछे हट जाना रिजाइन है। क्लियर, समझ में आ गया? नेक्स्ट आओ, कोलैप्स। कोलैप्स का मतलब क्या है? देखो, कोलैप्स का मतलब होता है जैसे मान लो कोई ब्रिज हो, वो कोलैप्स करके गिर गया, यानी टूट के गिर गया। और कोलैप्स का एक और मतलब होता है
कोलैप्स का मतलब एक और होता है, वो होता है जैसे बेहोश होके गिर जाना, यानी कोलैप्स कर जाना। जैसे गिर गई मैं तो कोलैप्स कर गई, ठीक है ना, यानी कि बेहोश होके या होश खो बैठे, है ना, वैसे गिर जाएंगे तो कोलैप्स कर जाएंगे। बेटा वोकैब नहीं है ये एग्जैक्टली, ये वर्ब का वोकैब पोर्शन है, जहां पे हम किसी वर्ब को नाउन या एडजेक्टिव से कंफ्यूज करते हैं। सेम चीज आप देखोगे नाउन में भी, सेम चीज देखोगे एडजेक्टिव में भी, ठीक है। नेक्स्ट आओ कंसोल, कंफर्ट और सिंपथाइज। जब कोई रो रहा होता है बहुत बुरी तरह से, हाय मेरा पति मर गया या कुछ ऐसा कह के, है ना, उस समय उसको कंसोल किया जाता है, यानी कि उसको क्या किया जाता है, उसको तसल्ली दिया जाता है, चुप कराया जाता है। कंफर्ट का मतलब आराम की वस्तु होती है, तो कंफर्ट का मतलब आराम कराना भी होता है। किसी को कंफर्ट दे रहे हो यानी कि उसको आप थोड़े से आराम के सिचुएशन में रख रहे हो, ठीक है। और सिंपथाइज, सहानुभूति होना, किसी से आपको सहानुभूति है, आप सिंपथाइज करते हो, ठीक है ना। सिंपथाइज का मतलब होता है सहानुभूति देना। इंटरसेप्ट, कभी भी कोई चीज इंटरसेप्ट करता है पुलिस, तो क्या करता है, कोई चीज, जैसे मान लो मैंने किसी को फोन किया, पुलिस को शक है कि यहाँ पे कोई ऐसी इलीगल काम हो रहा है, वो मेरा जो फोन का रेडियो सिग्नल से उसको इंटरसेप्ट करके अपने तरफ मोड़ लेगा। इसका मतलब टू रिसीव अ कम्युनिकेशन और सिग्नल डायरेक्टेड एल्सवेयर यूजुअली सीक्रेटली, ठीक है। इंटरवीन, कभी दखल देते हो ना, आप इंटरवीन करते हो। इंटरप्ट, टोकना, इंटरप्ट करने का मतलब होता है किसी चीज पे टोकना, इंटरप्ट करना। बर्स्ट का मतलब फटना, कोई चीज फट गया, बर्स्ट कर गया। लेकिन बस्ट का मीनिंग होता है, एक तो बस्ट का दो मीनिंग होता है यहां से लेके यहां तक का जो जगह आप देखते हो शरीर का भाग, उसको बस्ट कहते हैं, यानी सर से लेके छाती तक। दूसरा बस्ट का मतलब है सत्य, कोई बात का जो झूठ है एक, उसको भांडा फोड़ के बस्ट करना, यानी कि उजागर करना। देखो, ठीक है, टू रिवील द ट्रूथ। SIGHT, दृष्टि या नजारा। SITE, निर्माण स्थल, यानी कि जहां पे कंस्ट्रक्शन होता है। एंड CITE, उल्लेख करना या मेंशन करना, जिसको कहोगे। जरा एक बार देखो, इंटरप्ट और करप्ट दोनों सिनोनिम नहीं है। इंटरप्ट होता है दखल देना, और करप्ट होता है, जो करप्ट होते हैं वो भ्रष्ट होते हैं। ही डैश एट द एज ऑफ 70, 70 साल की उम्र में लोग क्या करेंगे, रिटायर करेंगे, है ना। अब आप फॉर्म्स के चक्कर में मत पड़ना, खाली देखो आप सही वर्ड लगा रहे हो। फ्रॉम हिज पोस्ट, ही रिजाइंड फ्रॉम हिज पोस्ट। इट इज 11 PM नाउ, 11 बज गए रात। चलो अब सोने चलते हैं। लेट अस रिटायर फॉर द डे। चलो आज अब सोने चलते हैं। लेट अस रिटायर फॉर द डे। डेसर्ट्स में, यानी कि रेगिस्तान में, लिविंग क्रिएचर्स जो होते हैं ना, वो रिजाइन कर जाते हैं। लिविंग बींग्स रिजाइन बिफोर द मर्सिलेस सन, यानी जो क्रूर सन है। मर्सिलेस का मतलब होता है क्रूर, क्रूएल। इस सन के सामने जो लिविंग बींग्स है चुपचाप से कहीं छुपे रहते हैं, कहीं अंदर घुसे रहेंगे, कोई अगर झाड़ भी है तो उसके नीचे छुपे रहेंगे, क्योंकि बहुत ज्यादा गर्मी होती है। तो मैंने कहा ना, हार मान के पीछे हट जाना भी रिजाइन होता है। द फार्मर्स रिजाइंड देमसेल्व्स, यहां पर भी हुआ हार मान के पीछे हट जाना। टू देयर फेट, फेट का मतलब होता है किस्मत, यानी कि किस्मत के भरोसे अपने आप को छोड़ दिया कि भाई मॉनसून फेल कर गया है, इस साल बारिश ठीक से नहीं हुई, किस्मत ही फूटी हुई है, क्या करें। दे रिजाइंड टू देयर फेट, समझ में आ गया, दे रिजाइन टू देयर फेट। बहुत अधिक गर्मी थी, वो क्या होगा, बेहोश हो जाएगा। ही कोलैप्स्ड।
और मैंने कहा तो कोलैप्स का मतलब जैसे कोई कुछ गिर गया, जैसे ब्रिज वगैरह गिर गया, तो यहाँ पे वॉल दिया हुआ है, वॉल कोलैप्स कर गया, ये भी तो कर सकते हो कि वॉल कोलैप्स कर गया और 3 लोग मारे गए। देखो ध्यान से, क्लियर? दे डैश द क्राइंग वुमेन, बेटा औरत रो रही थी। दे क्या की क्राइंग वुमेन को कंसोल करोगे ना, चुप हो जाओ करके कंसोल करोगे। लेकिन अगर कोई जैसे देखे हो, सबको सिंपैथी रहता है, कोई भी सैनिक मरता है तो आप जाके उनको कंसोल नहीं करते हो, लेकिन आपको अफसोस होता है, तो क्या कहोगे? आई सिंपैथाइज। ही डैश द इंजर्ड बर्ड, जो बर्ड घायल हो गया था उसको कंफर्ट किया, पानी दिया, है ना, कंफर्टेड द इंजर्ड बर्ड, जो बर्ड घायल होके वहां पे आया था उसको उन लोगों ने तसल्ली दिया, दिलासा दिया। मतलब नहीं भाई, आप बर्ड को तसल्ली दिलासा नहीं दे सकते हो, रोता थोड़ी है। आप उसको दाना पानी देते हो, थोड़ा कंफर्टेबल एनवायरनमेंट में रखते हो ताकि उसका डर वर थोड़ा खत्म हो, है ना, वही कंफर्ट किया। देखो क्लियर? हो गया? चल, द पुलिस डैश द सिग्नल्स एंड ट्रेस्ड द एक्यूज्ड। इंटरसेप्टेड, भाई जो आपका मोबाइल है ना, ये आपका लोकेशन बता देता है, उसका सिग्नल पकड़ा पुलिस ने, और जो एक्यूज्ड था, एक्यूज्ड का मतलब होता है आरोपी, जिस पर किसी अपराध का आरोप हो, उसको पकड़ लिया, है ना। ट्रेस्ड मतलब होता है पता लगाना, ठीक है। नेक्स्ट आओ, डोंट डैश व्हेन आई स्पीक, जब मैं बोलू ना उस समय इंटरप्ट मत करो। इंटरप्ट इस बीच में टोकना। अगर तुम इस मामले में दखल नहीं दोगे तो मामला और बिगड़ जाएगा। बिगड़ने का मतलब हुआ एग्रवेट, ये और मामला बिगड़ जाएगा अगर तुमने इंटरवीन नहीं किया, तो बीच में अगर दखल नहीं दिया तो मामला और बिगड़ सकता है, ठीक है। नेक्स्ट, वाटर पाइप फट गया, बर्स्ट। बेटा बर्स्ट का तीनों फॉर्म सेम है, मैंने सेकेंड फॉर्म लगाया है। और जो झूठ या मिथ्या था, मिथ्या से बना हुआ है, मिथ्या मतलब होता है झूठ। ड्रैगन्स के बारे में जो झूठ बातें फैली हुई थी, उन लोगों ने उसके बारे में सच उजागर किया। बस्ट, इसका सेकेंड फॉर्म बस्टेड होगा। बर्स्ट का बर्स्ट होगा, ये बर्स्ट बस्टेड, ठीक है। द डैश ऑफ द ग्रूसम मर्डर शॉक्ड अस। ग्रूसम का मतलब होता है भयानक, बहुत गंदा, हॉरिबल। उसके दृश्य ने हम सबको एकदम शॉक में डाल दिया। ग्रूसम मर्डर का दृश्य ने हम सबको शॉक में डाल दिया, ठीक है। बोलो समझ में आया? डैश एन एग्जाम्पल, साइट एन एग्जाम्पल, एक एग्जाम्पल दीजिए। ही वेंट टू द साइट, SITE, निर्माण स्थल पे गया और बिल्डिंग का इंस्पेक्शन किया। देखो क्लियर? चलो नेक्स्ट पॉइंट पे आओ, एंड दैट इज, अब हमारा एक्सरसाइज 10 शुरू हो रहा है। जल्दी फटाफट ये देखो, 5 वर्ड है हर एक्सरसाइज में। टो, TOW, TOE, TOW का मतलब होता है, अब देखोगे कहीं पर लिखा रहेगा टो अवे एरिया। अगर लिखा है टो अवे एरिया तो ध्यान रखना कि आप वहां पे अपनी गाड़ी नहीं खड़ी करोगे। क्यों? क्योंकि वो खींच के ले जाते हैं, ठीक है। TOE, जो पैर की उंगलियां है ना उसको टो कहते हैं। इसीलिए आपके सिर्फ याद रखना, आपके सिर्फ 8 फिंगर्स है बस।
8 फिंगर्स, 2 थंब है, और पैर की उंगलियां वो सारे के सारे टोज कहलाते हैं। एल्यूड, एल्यूड बना है एक फिगर ऑफ स्पीच एल्यूजन से। एल्यूड का मतलब होता है थोड़ा सा इनडायरेक्ट तरीके से किसी चीज को रेफर करना, सीधा सीधा नहीं बोलना, कुछ इनडायरेक्ट तरीके से किसी को रेफर करना, कोई और नाम रख के। इल्यूड से बचना, किसी चीज से बचना इज इल्यूड, ELUDE, किसी चीज से बचना, ठीक है। नेक्स्ट आओ, सक्सेस, सफलता, नाउन है बेटा। सक्सेस देखो सफलता है, नाउन है, लेकिन उसी से बना हुआ एडजेक्टिव सक्सेसफुल होता है, और सफल होना सक्सीड है। अगर सक्सीड का सेकंड फॉर्म बनाओगे तो सक्सीडेड हो जाएगा। कोई चीज को करते हो यार, इसका दाम कितना हो सकता है, आप एसेस कर रहे हो, असेसमेंट से बना यानी आकलन करना। एक्सेस, प्राइम मिनिस्टर तक पहुंच सकते हो, तुम्हारा एक्सेस है यानी पहुंच। बहुत अधिक हो गया, एक्सेस हो गया, यानी कि बहुत हो गया, बहुत ज्यादा, एक्सेस। बेस्टो, नवाजना, जैसे किसी नाम से, किसी पद से, है ना, कोई चीज आपको कोई टाइटल दिया गया, भारत रत्न का टाइटल होता है जैसे, है ना, उसके बाद डिफरेंट तरह के टाइटल होते हैं, उससे नवाजना इज बेस्टो। बीसेट, भर देना, किस चीज से भर देना, कुछ बेकार चीज से, परेशानी से, है ना, तंग कर रहे हो किसी को, डिफिकल्टी से लाइफ भर दिया। चलो देखो, ठीक है, चलो इससे रिलेटेड क्वेश्चंस है, इसमें करो तो। देख लिया, चलो शुरू करें। दे विल डैश अवे योर कार, दे विल टो अवे योर कार, उठा के ले जाएगा तुम्हारी गाड़ी। उसने अपने पैर की उंगली को चोट लगा लिया, ही हर्ट हिज टो। और कहोगे सारी उंगलियां हो तो तीनों चारों उंगली टोज कर दो। He dashed into his house. He tiptoed. अब देखो ये एक नया वर्ड आ रहा है, tiptoe. अब tiptoed लगा दिया या tiptoes लगा दूं, टेंस पर ध्यान मत दो अभी। इसका मतलब धीरे धीरे पैरों की उंगलियों पर अब तब चलते हो जब पीछे का जो हील होता है ना वो ठक ठक आवाज ना करे, इसके लिए। तो you tiptoed into your house. When the PM said शहजादे, we understood whom he was eluding. बेटा सीधा सीधा उन्होंने नहीं कहा राहुल गांधी, उन्होंने कहा शहजादे, हम समझ गए किसकी बात कर रहा है ना। यानी कि एल्यूड का मतलब होता है इशारों इशारों में बताना कि मैं किसकी बात कर रहा हूं। द थीफ eluded अरेस्ट, बेटा फॉर्म्स पर ध्यान मत देना, खाली वर्ड पे देखो। जो चोर था वो अरेस्ट होने से बचता रहा। एक कहावत है, जानते हो क्या कहावत है, नथिंग सक्सीड्स लाइक सक्सेस। नथिंग सक्सीड्स लाइक सक्सेस का मतलब है कि सफलता के जैसा कुछ भी सफल नहीं होता। मतलब ये है जब आप सफल हो जाओगे ना तब पता चलेगा यार सक्सेस के जैसा कुछ भी नहीं है ना। जो लोग कहते थे ये नकारा है, कुछ नहीं करता कहता है, वो भी आज क्या कह रहे हैं, देखा मैंने कहा था ये लड़का जरूर कुछ करेगा, है ना। घर वाले कहते हैं यार एकदम पता नहीं इसी का रिजल्ट नहीं आता है, बाकी तो मोहल्ले के 3 लड़के इंस्पेक्टर बन गए, वो भी कहेंगे कि बेटा किसका है ना? तो इसका मतलब है नथिंग सक्सीड्स लाइक सक्सेस, सक्सेस के जैसा कुछ भी नहीं सफल हो सकता, ठीक है। ही इज अ डैश बिजनेसमैन, बिजनेसमैन इज नाउन, तो हमें इसकी विशेषता बताने वाले शब्द को एडजेक्टिव कहते हैं। ही इज अ सक्सेसफुल, सफल बिजनेसमैन है। नाउन की विशेषता जो बताता है वो एडजेक्टिव होता है। यहां देखो सफल बिजनेसमैन है। जो फेसबुक है ना, आपके जो पर्सनल डेटा है ना वो भी प्राप्त कर सकता है ना, यानी उस तक भी पहुंच है फेसबुक की। एक्सेस योर पर्सनल डेटा।
फेसबुक आपके पर्सनल डेटा को एक्सेस कर सकता है। फेसबुक कैन एक्सेस योर पर्सनल डेटा। ही हैज डैश ब्रीदिंग प्रॉब्लम, उसका बहुत अधिक ब्रीदिंग प्रॉब्लम है, बहुत अधिक वो सांस के प्रॉब्लम से ग्रस्त है। They dash him with the title of sir. They bestowed him. जो सर है ना वो भी एक टाइटल है, ऐसे नहीं कोई भी मास्टर सर कहलाने लगते हैं खुद को ही, और अपने नाम के साथ भी लिखेंगे सो एंड सो सर। अरे भाई आप अपने नाम के साथ खुद सर क्यों लिख रहे हो? ठीक है, रेस्पेक्ट करते हैं बच्चे इसलिए सर या मैडम बोल देते हैं, अपने नाम के साथ सर क्यों लिखना आपको? ठीक है, यानी बेस्टोड होगा, यानी इस उपाधि से अलंकृत किया जाता है किसी को। My life is beset with difficulties. भाई परेशानियों से हम ग्रस्त हैं, लाइफ में बहुत सारी परेशानियां हैं, तो कैसे कहोगे My life is beset? चलो 11 नंबर आओ फटाफट। चलो देखो डिक्लेयर और प्रपोज में कई बार आप कंफ्यूज करते हो। एक तो होता है प्रस्ताव रखना कि भाई ऐसा कर ले, वो आप प्रपोज करते हो, और उस प्रस्ताव को जो पास करके कहता है हाँ ऐसा ही होगा, वो डिक्लेयर करता है। डिक्लेयर का मतलब हो जाता है घोषणा करना, प्रपोज सिर्फ प्रस्ताव रखते हैं, और ये हम लोग कंफ्यूजन होता है पॉलिटी का जो क्वेश्चंस होते हैं उसमें। टैम्पर एंड टेम्पर, कोई मान लो इलेक्ट्रिसिटी का बिल बहुत ज्यादा आ रहा है, कुछ लोग क्या करते हैं उसके मीटर से टैम्पर कर देते हैं। देखते हो कई बार ऑटो वाले या टैक्सी वाले अपने मीटर को टैम्पर कर देते हैं। आप सोचो भाई इतना ज्यादा कैसे हो गया? क्योंकि मीटर ही टैम्पर्ड है। टैम्पर का मतलब होता है उसके साथ छेड़छाड़ करना इंस्ट्रूमेंट में, और टेम्पर आपका हाई बहुत है तो आप गुस्सा बहुत करोगे। टेम्पर का मतलब वही दिमाग का संतुलन जो गुस्से वाला होता है ना, हीट ऑफ माइंड और इमोशन। डॉक्टर तो हम जानते हैं, है ना, डॉक्टर का मतलब चिकित्सक होता है, नहीं, डॉक्टर का मतलब चिकित्सक ही खाली नहीं होता है, डॉक्टर का मतलब एक और होता है, वो है अगेन छेड़छाड़ करना। कैसा छेड़छाड़ करना? किसी चीज से टू चेंज अकाउंट डेटा, सीडी वगैरह के डेटा में एटसेट्रा। ठीक है, लेकिन टीज का मतलब होता है तंग करना, डॉक्टर का मतलब छेड़छाड़ करना, टैम्पर का मतलब है छेड़छाड़ करना, लेकिन किसी को चिढ़ाना या परेशान करना इज टीज। मिटिगेट का मतलब होता है कम करना, ताकि आप बेहतर महसूस करो, जैसे दर्द हो रहा है सर में, ये दवा ले लो, इट विल मिटिगेट योर पेन, है ना, यानी कम करना ताकि आप बेहतर महसूस करो। और जो मिलिटेट करता है ना, वो किसी काम में बाधा डालता है, हिंडर करता है, उसमें टांग अड़ाता है, वो क्या करता है? वो मिलिटेट करता है। लेसन, ओ एन वाला जो लेसन इसका मतलब पाठ है ना, और एल ई डबल एस ई एन का मतलब है कम करना। फाइन। प्रे प्रार्थना करना, और पी आर ई वाई शिकार होता है। देखो जो मैं पढ़ा रही हूं ना इस क्लास नोट्स में, वॉल्यूम 1 अलग है, वॉल्यूम 1 में तो बेसिक से शुरू किया हुआ है सब कुछ, क्लास नोट्स में बेसिक से लेकर जो अभी मैं पढ़ा रही हूं वो ये बुक में। ठीक है, वोकैबुलरी कंप्लीट नहीं है इस बुक में, लेकिन ये बुक आपके ग्रामर के लिए, ये सब इसी बुक में। चलो, इंदिरा गांधी डैश एन इमरजेंसी। बेटा इंदिरा गांधी ने इमरजेंसी डिक्लेयर नहीं किया था, वो प्रेसिडेंट डिक्लेयर करते हैं। इंदिरा गांधी ने सिर्फ प्रपोज किया होगा, प्राइम मिनिस्टर प्रपोज कर सकता है इमरजेंसी, है ना, डिक्लेयर करने का पावर सिर्फ और सिर्फ प्रेसिडेंट को होता है। द एपेक्स कोड डैश सेक्शन 303 एज नल एंड वॉइड। एपेक्स कोड यानी कि सुप्रीम कोर्ट ने डिक्लेयर कर दिया सेक्शन 303 को नल एंड वॉइड, एकदम सब खत्म, अब ये लागू नहीं है ना। दे डैश विद द
इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन है ना कहते हैं। तो इस ईवीएम के साथ क्या करते हैं, इल्जाम लगता है कि भाई इन लोगों ने इसके साथ छेड़छाड़ कर दिया है, किसी का भी बटन दबाओ आप ही को वोट पड़ रहा है। ये भाई ये कैसे हो गया, है ना। देखो, दे डैश द अकाउंट्स, 1000 रुपये था उसमें एक और जीरो लगा दिया, आपने तो अकाउंट्स के साथ डॉक्टर कर दिया है। द डॉक्टर द अकाउंट, याद रखना डॉक्टर होता है छेड़छाड़ करना, टैम्पर भी होता है छेड़छाड़ करना, लेकिन कोई लिखित दस्तावेज हो, कोई सीडी हो, कोई वीडियो हो, उसके साथ छेड़छाड़ कर जा रहे हो तो आप डॉक्टर कर जा रहे हो। कुत्ते को मत तंग करो, डोंट टीज द डॉग, टीज मतलब तंग करना। ये जो दवा है ये आपके दर्द को कम कर देगा, आपके दर्द को कम कर देगा और आप अच्छा महसूस करोगे, दोनों चलेगा। देखो, योर केयरलेस एटीट्यूड डैश अगेंस्ट योर प्रमोशन, मिलिटेट, जो तुम्हारा केयरलेस एटीट्यूड है ना वो आपके प्रमोशन के रास्ते में बाधा उत्पन्न करता है। बाधा उत्पन्न करना इज मिलिटेट, ठीक है। मैं उससे सबक सिखाऊंगी, आई विल टीच हिम अ लेसन, पाठ या सबक को लेसन कहते हैं। मेडिटेशन आपके टेंशन को कम कर देता है और आप अच्छा फील करते हो, तो चाहे तो मिटिगेट भी लगा सकते हैं इसमें, है ना। आई विल डैश फॉर यू, मैं तुम्हारे लिए प्रार्थना करूंगी। लायंस प्रे ऑन डियर्स, यानी कि डियर्स नहीं है, डियर है। लायंस प्रे ऑन डियर, इसका मतलब लायन डियर को का शिकार करते हैं। देखो, मैं तुम्हारे लिए प्रार्थना करूंगी, आई विल प्रे फॉर यू, लायंस प्रे ऑन द डियर। देखो, हेलो एवरीवन, चलो अब हम लोग शुरू करते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे, और वो है 12 नंबर पॉइंट, जिसमें आएंगे इन्वेंट और डिस्कवर में। सबसे पहले जब आप कोई नई चीज़ बनाते हो, इस दुनिया में जो नई चीज़ बनी है वो सब इन्वेंशन हुआ है। लेकिन अगर इस दुनिया में वो पहले से मौजूद है, सिर्फ उसको अलग करके निकाल के अलग किया गया है, जैसे कि मान लो सोना हो गया, हैवी मेटल हो गया, अमेरिका हो गया, इन सब की क्या हुई थी, इन सब की डिस्कवरी हुई है। तो जब हम कोई नई चीज़ बनाते हैं उसका इन्वेंशन होता है, पहले से ही धरती पर मौजूद है उसको सिर्फ खोज के निकालते हैं, उसका डिस्कवरी होता है, ठीक है। नेक्स्ट आओ, पोस्टपोन, एडजर्न, कैंसिल। ध्यान रखना बेटा, पोस्टपोन में पोस्टपोन का एंटोनिम प्रीपोन नहीं होता। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट वर्ब है, याद रखना। प्रीपोन जैसा कोई वर्ब नहीं है, एडवांस होता है, एंटीडेट होता है। पोस्टपोन जब कोई चीज़ आगे बढ़ा दिया, मान लो अभी कुछ मैं आपको पढ़ाने जाऊं, या आज क्लास है आपका, है ना, या आपका एग्ज़ाम है, किसी कारणवश उसको 10 दिन आगे बढ़ा दिया गया तो पोस्टपोन कर दिया गया। लेकिन अगर मान लो वो मना कर दिया कि अब नहीं हो सकता, तब उसको हम कैंसिल करते हैं, है ना। तो पोस्टपोन जब डेट आगे बढ़ा देते हैं। लेकिन कोर्ट वगैरह में आप ध्यान से देखना, कोर्ट में क्या होता है, एडजर्न होता है, उसमें कुछ थोड़ा सा चेंज होता है कि हाँ उस दिन डेट लगा, है ना, चाहे कुछ आपने रिप्लाई फाइल कर दिया या आके बताया कि भाई देखो लॉयर साहब नहीं आए हैं तो उसमें कुछ कुछ नोटिंग होके डेट आगे का दे दिया जाता है, दैट इज एडजर्न, याद रखना। एंड कैंसिल तो मैंने बता दिया कि अब मना कर दिया गया, भाई अब नहीं होगा तो कैंसिल हो गया, क्लियर। नेक्स्ट आओ, क्राई, वीप एंड प्लीड। जब कोई चिल्ला चिल्ला के रोता है वो क्राई करता है, जैसे छोटे बच्चे क्राई करते हैं। जब आप सिर्फ आंसू बहाते हो, बिल्कुल बिना कुछ बोले, सिर्फ मन ही मन रोते हो और नज़रें सबसे छुपा के रोते हो क्योंकि आंसू गिर रहे होते हो, तब वीप होता है। वीप मतलब आंसू से रोना, क्राइस चिल्ला चिल्ला के रोना, ठीक है। और प्लीड का मतलब होता है गिड़गिड़ाना, प्लीड का मतलब गिड़गिड़ाना।
लेकिन प्लीड का मतलब याचना करना भी होता है, इसीलिए लॉयर्स प्लीडर्स भी कहलाते हैं, याचक जिसको कहते हैं, है ना। नेक्स्ट आओ, शो, एग्ज्यूड, एपिटोमाइज, दिखाना, शो, जो प्रदर्शनी है वो भी शो। पिक्चर में क्या होता है, मॉर्निंग शो, इवनिंग शो, नाइट शो, शो हुआ, है ना। एंड एग्ज्यूड का मतलब होता है आप जब दिखाते हो, यानी कि अगर कॉन्फिडेंटली कोई चीज़ दिखाते हो, है ना, तो एग्ज्यूड करते हो। जनरली आप बॉडी लैंग्वेज से कोई चीज़ एग्ज्यूड करते हो कि भाई मेरे पास अच्छा नॉलेज है, एक्सपीरियंस है, मुझे सब पता है ना। अच्छा, सॉब, SOB, बेटा सिसकना हो गया, सॉब, ठीक है। एंड एपिटमाइज इज द मीनिंग ऑफ एपिटम का, एपिटमी का वर्ब फॉर्म है एपिटमाइज। एपी इज लाइक ऊपर, TOM इज किताब। अगर किताब के ऊपर आपका नाम आ रहा है मतलब भैया परफेक्ट एग्जाम्पल उस चीज़ के। सो एपिटमाइज इज टू बी अ परफेक्ट एग्जाम्पल ऑफ। फ्लाउट एंड फ्लॉन्ट, फ्लॉन्ट होता है दिखावा करना, फ्लाउट होता है किसी बात के को क्या करना, फ्लाउट करना, यानी कि आप उसको नज़रअंदाज करके उल्लंघन कर रहे हो। जैसे ट्रैफिक नियम जो होते हैं क्या करते हैं, यू जस्ट फ्लाउट, है ना। एंड फ्लॉन्ट इज टू शो ऑफ। नाउ रिमेंबर, इफ इट इज प्रेजेंट बिफोर इट हैज कम टू योर नॉलेज then it is discover. If it is not there before it came to your knowledge, it is invent. To put the date after some days, postpone. Just to finish it off, we cannot organize it, cancel. Adjourn is like in court and all, it's adjourn. Postpone, same word is adjourn. Cry by making a lot of noise. Weep, only shedding tears. And plead is like when you really request, earnest request, when you make an earnest request. Show is to show off, है ना, just to make public appearance and all, that is also show. Exude is to show but with confidence, and epitomize to be the perfect example of. Flout when you don't follow something, right, when you don't obey any law and order, you flout it. And flaunt is to show off. Okay, chalo, start doing this. ग्राहम बेल डैश टेलीफोन, बेटा उन्होंने इन्वेंट किया था टेलीफोन, और आपको पता ही है ये एक्शन पास्ट का है ना, ये एक्शन पास्ट का है, तो हम इन्वेंटेड लगाएंगे। अमेरिका पहले से था, सिर्फ उसको खोज के निकाला था, है ना, तो क्या होगा, ही, कोलंबस डिस्कवर्ड अमेरिका। कोलंबस डिस्कवर्ड अमेरिका, राइट। डैश योर मेटल, बेटा मेटल का मतलब होता है योर एबिलिटी, योर कैपेबिलिटी। और आपको लगता है भाई ये तो मुझसे नहीं होगा, ये तो कभी हो ही नहीं सकता, राइट। बट रिमेंबर वन थिंग, you should know that you have lots of metal. Discover your metal. आपके अंदर पहले से ही बहुत ज़्यादा एबिलिटी है, आपको सिर्फ खोज के निकालना है। Discover your metal. They dashed the meeting for 2 days. भाई अभी मैं छुट्टी पर हूँ, मीटिंग को पोस्टपोन कर दीजिए। They postponed the meeting for 2 days. ठीक है, ध्यान सिर्फ वर्ब पे दो, टेंस में आगे पढ़ाती हूँ, ठीक है। They dashed the show and refunded the money. बेटा पैसा वापस कर दिया, इसका मतलब आगे जाके भी शो नहीं होगा। They cancelled the show, इसीलिए मैंने past tense लगाया, क्योंकि refunded का मतलब आगे भी past tense है, ठीक है। क्लियर, बोलो कोई प्रॉब्लम। नेक्स्ट आओ, द केस हैज बीन एडजर्न्ड। जब भी आप केस में जाते हो
और आगे का डेट मिल जाता है तो कहते हैं द केस हैज़ बीन एडजर्न्ड। ठीक है, क्लियर। नेक्स्ट आओ, डोंट डैश, भाई मत रो। डोंट क्राई बच्चे को कहेंगे, डोंट वीप किसी बड़े को कहेंगे, लेकिन बेबीज तो बच्चे तो चिल्ला चिल्ला के रोते हैं, है ना। जानते हो जो छोटे बच्चे होते हैं ना, कई लोग कहते हैं देखो देखो ये सिर्फ चिल्ला रहा है, इसकी आंख से आंसू तो गिर ही नहीं रहा है। बेटा बहुत सारे ऐसे गलतफहमी है, आप लोग को याद रखना। जो छोटे बच्चे होते हैं उनका टीयर ग्लैंड्स बना ही नहीं होता है, जो बहुत छोटे होते हैं वो तो, है ना। इसीलिए वो आंसू से नहीं रोते। जब थोड़े बड़े हो जाएंगे ना, थोड़े से बड़े हो जाते देखना, तब आंसू निकलेगा। छोटा बच्चा जो बहुत छोटा होता है वो सिर्फ चिल्लाएगा, उसकी आंख में आंसू नहीं आ सकता। डोंट डैश ओवर स्पिल्ट मिल्क, बेटा डोंट क्राई एंड डोंट क्राई फॉर द मून। अब कहोगे कि यहाँ पे क्राई क्यों कहे हो? ईडियम एंड फ्रेज में आप अपने दिमाग लगा के कुछ नहीं सोच सकते हो। डोंट क्राई ओवर स्पिल्ट मिल्क, इसका मतलब है जो हो गया सो हो गया, अब उससे रोने से क्या फ़ायदा। डोंट क्राई ओवर स्पिल्ट मिल्क एंड डोंट क्राई फॉर द मून का मतलब है कि आप ऐसी चीज़ के लिए रो रहे हो या इच्छा कर रहे हो जो आपको मिल ही नहीं सकता। ठीक है, मून के लिए इच्छा कर रहे हो, इसका मतलब क्या कहेंगे, डोंट क्राई फॉर द मून। तो ये दोनों जो है, ये दोनों ईडियम है जिसमें हम कुछ नहीं कर सकते। नेक्स्ट आओ, ही डैश फॉर मर्सी। मर्सी का मतलब होता है दया, दया के लिए गिड़गिड़ाते हो ना, हे भगवान मुझे माफ कर दो। ही प्लीडेड फॉर मर्सी। अब मैं सेकेंड फॉर्म लगा दे रही हूं, आपको दिमाग खराब करने की जरूरत नहीं, सेकेंड फॉर्म क्यों लगाया। शी डैश कॉन्फिडेंस व्हेन शी प्लीड्स हर केस, जब वो अपने केस को प्रेजेंट करती है कोर्ट में। मैंने कहा था ना, प्लीड का मतलब याचना करना भी होता है कोर्ट में, है ना। तो जब वो प्लीड करती है केस तो शी एग्ज्यूड्स कॉन्फिडेंस, वो बिल्कुल कॉन्फिडेंस के साथ, बिल्कुल पूरे बॉडी लैंग्वेज से उसका कॉन्फिडेंस झलकता है। ठीक है, क्लियर। अशोक बेटा इतना तो कॉमन सेंस है बेटा कि 31 और 1 को भले मैं बेकार बैठी हूँ घर में, लेकिन स्टाफ का अपना कुछ ना कुछ इन्वॉल्वमेंट रहता है। 31 दिसंबर और 1 जनवरी को, उस दिन तो क्लास होता ही नहीं है। प्लस नोटिस बोर्ड में अपडेटेड था। स्पिल्ट, कोमल, स्पिल्ट का मतलब हुआ बिखरा हुआ, यानी अगर दूध बिखर जाए तो उस पर रोने से कोई फ़ायदा है क्या, ग्लास में वापस दूध आएगा, ये कह रहा है। ठीक है, लेकिन हाँ याद रखना, कुछ लोग कहते हैं मैम कॉन्फिडेंस तो एग्ज्यूड के साथ सुपरफ्लोअस हो गया, ऐसा नहीं है। एग्ज्यूड का मतलब दिखाना, कॉन्फिडेंस के साथ दिखाना भी होता है। ठीक है बेटा, आपके बैच की वैलिडिटी बढ़ाना मेरे हाथ में नहीं है। जिस दिन वहाँ पे 0 डेज हो जाएगा ना, एक ऑप्शन आ जाएगा टू इंक्रीज वैलिडिटी, ठीक है, पेमेंट करके। नेक्स्ट, धीरू भाई अंबानी डैश फ्रॉम रैक्स टू रिच स्टोरी, फर्श से अर्श तक, यानी कि चिथड़ों से रिचेस, संपत्ति तक की जो स्टोरी है, एकदम परफेक्ट एग्जाम्पल कौन है, धीरू भाई अंबानी। एपिटोमाइज, don't dash the traffic rules, don't flout the traffic rules. And he dashes luxury cars, he flaunts, वो दिखावा करता है, he flaunted, वो दिखावा करता था, है ना, अपने लग्जरी कार को। देखो lend, उधार देना, बोरो, उधार लेना। और अगर मैं ओ कहूं, मान लो आपको 5,000 रुपया मैंने दिया हुआ है, राइट। अगर आपको मैंने 5,000 दिया है तो मैंने आपको लेंड किया है, आपने मुझसे 5,000 लिया है, यानी आपने मुझसे बोरो किया है। लेकिन अब मैं कहूँगी तुम्हारे पर मेरा 5,000 रुपया है, मेरा 5,000 रुपया तुम्हारे पर बकाया है, तो यू ओ मी 5,000 रुपीज़ कहूँगी, यानी बकाया होना OWE। एक्सेप्ट को छोड़कर,
है ना, उसको छोड़कर वो नहीं है। यहाँ पे अपार्ट फ्रॉम अलग वर्ड होता है बेटा, याद रखना। अपार्ट फ्रॉम होता है कि वो तो है ही, साथ में और भी है। एक्सेप्ट मतलब उसको छोड़कर, वो नहीं है। एक्सेप्ट अपनाना, स्वीकार करना। एक्सपेक्ट उम्मीद करना। एस्पेक्ट पहलू, उसका इफ यू व्यू फ्रॉम दैट एस्पेक्ट, फ्रॉम दैट साइड, मतलब पहलू। रिमेंबर याद करना। एंड रेमिनेंस का मतलब होता है जो पुराने दिनों को, अच्छे टाइम को याद करते हैं ना, है ना, वो हुआ रेमिनेंस। और इसका एक और मीनिंग होता है जैसे चेरिश, ठीक है। याद दिलाना इज रिमाइंड। और कॉल का मतलब समझते हो, वापस लेना। अगर कोई ऑर्डर वापस लेता है कोर्ट तो रिकॉल करता है, ठीक है। या फिर से याद करने की कोशिश कर रही हूं मैं तो रिकॉल करती हूं। बोलो, समझ में आ रहा है? नेक्स्ट आओ, रिवेंज। रिवेंज का मतलब प्रतिशोध, बदला लेना, लेकिन विथ एंगर, गुस्से में, ठीक है। और अगर आप मानोगे कि नहीं, उसके साथ बुरा हुआ है, मुझे उसको जस्टिस दिलाना है, और उस सोच समझ के जो बदला लेते हैं ना, दैट इज कॉल्ड एवेंज। सो रिमेंबर, एवेंज इज विथ अ सेंस ऑफ जस्टिस, एंड रिवेंज इज लाइक मार देंगे, काट देंगे, सबको उड़ा देंगे, उस टाइप ऑफ फीलिंग के साथ, दैट इज रिवेंज। राउट नाउन और वर्ब दोनों है। बुरी तरह से हराना और बुरी तरह से हार, दोनों राउट है। रूट रास्ता, ROOT जड़, एंड अपरूट जड़ से उखाड़ना। सो नाउ दोस्त हु अंडरस्टैंड ओनली इंग्लिश, रिमेंबर, lend is to give money or something to someone else. Borrow is to take some money or something from other people. And owe is when you are in debt, you have borrowed something from others, you owe some money to that person. Accept, leaving that. Accept to accept means that you are ready. Yes, it happened. Yes, I am at fault. That means you accept that, you agree to it. Expect is to hope, and you always hope for good things. Suspect, when something wrong happens or may happen, you suspect that yes, ऐसा हो सकता है, it may happen. Aspect, the angle from which you see something, that is the aspect. Remember, you remember something, but when you try to remember, you recall that. And if you make someone remember something, it is remind. And good old memories, you just think and you feel happy, and that thinking some good old memory is reminiscence. When you want to do something because you feel that you have been wronged, something wrong has happened with you, and you want to take your revenge, you take revenge. But when you are filled with anger, that word is called revenge. But when you feel that justice should be done, and you do something like Uri, the incident of Uri, you know that, Hannah, our soldiers went to avenge the death of the soldiers because they felt yes, something wrong happened with their friends. Rout is very bad defeat, or defeat someone very badly. Root is the path of something. ROOT, the lower part of a tree or a plant is root, and taking out of those roots is uproot. Okay, now do these sentences, you will find them very easy, लेकिन वो verbs याद रखना. प्लीज डैश सम मनी टू द सर्वेंट. आप कह रहे हो कि सर्वेंट को कुछ पैसा दे दो, सर्वेंट को तो लेंड करोगे. ही डैश 1 करोड़ टू द बैंक. भाई बैंक को आप पैसा देते नहीं हो, बैंक में बकाया है उसका. ओ
और इसमें डी लगा के मैंने पास्ट टेंस बना दिया। आपको ज़रूरी नहीं है टेंस देखना। ही हैज़ डैश ₹1 crore फ्रॉम द बैंक। ही हैज़ बोरोड, उसने पैसे बैंक से उधार लिए हैं। दिस बुक इज गुड एक्सेप्ट फॉर सम टाइपोग्राफिकल मिस्टेक। कुछ टाइपिंग मिस्टेक है, उसको अगर छोड़ दिया जाए तो ये बुक बहुत अच्छी है। ही एक्सेप्टेड माई ऑफर, उसने मेरे ऑफर को स्वीकार कर लिया। द स्काई इज ओवरकास्ट, आसमान में बादल छाए हुए हैं। हमें अच्छे रेन की क्या है भाई, आप एक्सपेक्ट करते हो, अच्छी चीजें को एक्सपेक्ट करते हो। और स्टॉर्म का मतलब होता है तूफान, तूफान को आप सस्पेक्ट करते हो। ठीक है, क्लियर। अब डू यू डैश मी कौन सा वर्ड भरेंगे इसमें देखें तो, डू यू रिमेंबर मी, वही है जब हम वर्ड गायब हो जाता है, समझ में आता है कौन सा करें, तो आपको देखना पड़ेगा उन वर्ब्स में, क्या तुम्हें मुझे याद है। बहुत सारे लोग पूछते हैं ना, बेटा मुझे पहचानते हो, तो क्या कहेगा, डू यू रिमेंबर मी। देखो कोई प्रॉब्लम बताओ। चलो नेक्स्ट आओ। he looks dash me of my brother, उसकी जो शक्ल है ना, उस जैसे वो दिखता है, वो मुझे मेरे भाई की याद दिला देता है। reminds me of my brother, remind me of my brother, यानी वो जैसा दिखता है उससे मुझे मेरे भाई की याद आ जाती है। the police asks the victim to recall the incident, जब विक्टिम यानी कि जो जिसके साथ मान लो कोई दुर्घटना घटी हो या उसके साथ कुछ हुआ है, तो फिर जब उसको हॉस्पिटल ले जाते हैं ना, तो उसको मेडिसिन के इन्फ्लुएंस में, चाहे बहुत ट्रॉमा में होता है व्यक्ति, है ना, तो उसको याद नहीं रहता है। पुलिस इसको प्यार से फिर धीरे धीरे पूछती है आपके साथ हुआ क्या था, रिकॉल करवाने की कोशिश करती है। डू यू नो द नेगेटिव एस्पेक्ट्स ऑफ योर कंडक्ट, जो तुम गलत काम कर रहे हो उसके नेगेटिव एस्पेक्ट, नेगेटिव पहलू जानते हो क्या होगा। ठीक है, नेक्स्ट, डैश इज बेस्ट सर्व्ड कोल्ड, बेटा ये कहावत है। रिवेंज इज बेस्ट सर्व्ड कोल्ड, इसका मतलब क्या है बोलो तो। कभी भी कोई आपका दोस्त, आपको दुश्मन पीट के चला जाए ना, तुरंत उछलते कूदते उसके पीछे उसको पीटने मत चले जाना। अगर जाओगे ना, है ना, तो फिर से एक बार और पीट के वापस आओगे, क्योंकि वो तैयार रहेगा, अच्छा हाँ पीट के आए हैं, अब वापस आएगा, फिर से पीटेंगे उसको, है ना, और तब और पीटेगा तुम्हें, क्योंकि अब तुम वहां पे पहुंचे हो जहां पे उसका गढ़ है, तो और पीट के भेजेगा तुम्हें। तो फिर क्या करना चाहिए, छोड़ दो, कुछ दिन तक छोड़ दो। ठीक है, कुछ दिन तक उसे रहने दो। क्यों, उसके बाद वो ठंडा हो जाएगा कि अच्छा हाँ भूल गया, पिट गया, तो मार खाने के बाद बेइज्जती बर्दाश्त कर रहा है, वो कायर है ना, छोड़ दो तुरंत, दिन तक हो गया। उसके बाद क्या करो, उसके बाद जब वो बिल्कुल निश्चिंत हो जाए कि हाँ ये पिट पिटा के तो ये बंदा कायर है, छोड़ दिया, फिर उसको अच्छे से कूटो। वो बेचारा अपना बचाव भी नहीं कर पाएगा, क्योंकि वो इतने दिन गुजर चुका है ना कि उसको समझ में नहीं आ रहा है कि ये फिर से पीटा क्यों। फिर याद आएगा अच्छा मैंने उसको पीटा था इसलिए उसका बदला अब ले रहा है। मतलब है ठंडा करके खाओ, गरम गरम खाने से मुंह जलेगा, वही कहना चाह रहा है ये, समझे। अब आर्मी एवेंज्ड our soldiers martyrdom. Martyrdom is shahadat. When you sacrifice your life for your country, you are called a martyr. ठीक है? Which is the shortest route to Noida? नोएडा जाने का सबसे छोटा रास्ता कौन सा है? इंडिया ने पाकिस्तान को बुरी तरह से हराया। This time पाकिस्तान routed India in the World Cup. नहीं? Greed is the root cause of corruption, यानी भ्रष्टाचार का जो रूट कॉज है
वो है लालच। रूट मतलब जड़, ठीक है। एंड अपरूट इविल प्रैक्टिसेस, जो गलत प्रैक्टिसेस